अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर में हमने एम्फीसीमा और ब्रोंकाइटिस को डिस्कस किया था। तो अब चलते हैं कि नमूनिया क्या होता है, इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इसकी वजह बनते हैं और सिम्टम्स क्या हैं और ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको तमाम पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो नमूनिया क्या है, ये एक्चुअली लंग का इन्फेक्शन होता है। इस केस में क्या होता है कि ठीक है, नमूनिया अगर एक लंग पर इफेक्ट करेगा तो उसको नमूनिया कहेंगे, और अगर वो दोनों लंग पर इफेक्ट करेगा तो उसको डबल नमूनिया कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो नमूनिया का कॉज बनते हैं। तो इसके अंदर जो मेन इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, जो इसका मेन नमूनिया का काज है, वो बैक्टीरिया है। ठीक है, उसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई ये मेजर है नमूनाई की कॉज, इसका मेजर कॉज है नमूनिया का। तो उसके बाद हम दूसरे देख लेते हैं और कौन से इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। इसके वायरल इन्फेक्शन के थ्रू भी ये नमूनिया काज हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन अगर हो गया हो, वायरस ने अटैक कर दिया हो, या ये फंगल इन्फेक्शन के वजह से भी ये नमूनिया काज हो जाता है। तो अब हमने देखना है कि नमूनिया काज कैसे होता है। ठीक है, हाउ इज इट काज। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो अब देखे ना, नमूनिया क्या है, ये इन्फेक्शन है लंग का, ये है इन्फेक्शन, लंग का इन्फेक्शन होता है। अब आपको पता है कि लंग्स के अंदर एल्वुलाई होते हैं। ठीक है, लेते हैं, अगर हम डायग्राम ड्रा कर लें इसकी, तो क्या होता है कि हर लंग के अंदर पाउचेस और होते हैं जिसको एल्वुलाई कहते हैं, वो एंटर हो जाते हैं। तो नमूनिया के केस में क्या होता है कि जो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, अब कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसने नमूनिया को काज करना है। तो इस केस में क्या होता है कि जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो एल्वुलाई के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो एंटर होने के बाद वहाँ सेटल डाउन हो जाते हैं, और सेटल डाउन होने के बाद वो वहाँ पर अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं, रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा मसला हो जाता है। अब उसकी वजह से क्या होगा, जब वो वहाँ पर रहना शुरू हो जाएंगे, ग्रो करना शुरू हो जाएंगे, तो उस केस में लंग के जो टिश्यूज़ हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। और जब ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, इसके अलावा क्या होगा, जो एल्वुलाई की वॉल्स हैं और एल्वुलाई जो है वो पस और फ्लूइड के साथ फिल हो जाता है। इसके जो वॉल्स हैं, इसकी अंदर से जो एल्वुलाई है वो पस और फ्लूइड के साथ फिल हो जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह इसीलिए जब नमूनिया का पेशेंट खांसी वगैरह करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा स्प्यूटम प्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा बलगम म्यूकस रिलीज होता है खांसी जब वो करता है। ठीक है, तो ये इसका मेजर कॉज था कि जब कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एल्वुलाई के अंदर एंटर हो जाता है, वहाँ पर ग्रोथ स्टार्ट कर देता है और एल्वुलाई पस और फ्लूइड के साथ फिल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके मेजर सिम्टम्स कौन से हैं उसकी तरफ चलते हैं। नमूनिया का पेशेंट में जो मेजर सिम्टम है वो होता है, इसको कफ होती है विद स्प्यूटम प्रोडक्शन। स्प्यूटम प्रोडक्शन का मतलब है कि जब वो खांसी करता है तो उसके साथ बलगम भी रिलीज होती है साथ में। इसके अलावा उसको हाई फीवर होता है, तेज बुखार होता है, उसको शिवरिंग होती है, कपकपी तारी हो जाती है। इसके अलावा वो को कोल्ड फील होती है, ठंड लगती है उसको, चिल। ठीक है, उस पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का भी मसला होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ऐसे शख्स में उसको सांस लेने में भी मुश्किल होती है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा उस पेशेंट का कलर भी डस्की और पर्पलिश हो जाता है, उसका कलर पेल होना शुरू हो जाता है। अब इसकी वजह क्या है, उसका कलर है वो पेल पर्पलिश क्यों होता है। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है, क्योंकि
उस शख्स के अंदर ऑक्सीजनेशन जो ब्लड की है वो बहुत पुअर होती है, मतलब उसके अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है। अब हमने अपने लास्ट लेक्चर में जब गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस को स्टडी किया था तो उसमें हमने देखा कि एल्वुलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन एक्सचेंज कर देती है। उसके केस में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रिच इन ऑक्सीजन हो जाता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होकर दोबारा से हार्ट की तरफ चला जाता है। तो जब ये नमूनिया की इन्फेक्शन होता है, जब नमूनिया काज होता है तो उस केस में क्या होता है, एल्वुलाई और ब्लड के अंदर ठीक से एक्सचेंज नहीं हो पाता और वो ऑक्सीजन को एक्सचेंज नहीं कर सकता। तो इस केस में क्या होगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी, उसके अंदर भी ऑक्सीजन की पोर ऑक्सीजनेशन होगी, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो उस वजह से उस शख्स का कलर भी पर्पलिश और पेल हो जाएगा, डस्की कलर हो जाएगा उसका। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट क्या है वो देख लेते हैं। नमूनिया के ट्रीटमेंट में दो है इसके ट्रीटमेंट, दो तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। एक है वैक्सीन के थ्रू और एंटीबायोटिक्स के थ्रू। अगर तो नमूनिया काज हुआ है बैक्टीरियम के थ्रू जो कि स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई था, अगर उसने कॉज किया है नमूनिया तो हम उस शख्स को वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्या हमें पता चला, अगर तो नमूनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई के थ्रू अगर वो हुआ था कॉज तो हम उस शख्स को वैक्सीन से उसका ट्रीटमेंट करेंगे और इसके अलावा एंटीबायोटिक्स भी उसको दी जाती है उसके ट्रीटमेंट के तौर पे।